पत्ती से 4 पत्ती कैसे हो गए? क्योंकि बिना चंद्रमा के अमृतत्व किरणों के बगैर कोई भी वनस्पति फल फूल नहीं सकती। अगर चंद्रमा ना हो तो ये खेत में जो अन्न होता है ना, ये भी संभव नहीं के होगा। चंद्रमा की अमृत किरणों से ही इनमें शक्ति का संचार होता है और ये वनस्पति बढ़ती है। देखिए, कोई भी कितना भी थक जाए, शरीर कितना भी थक जाए, यदि रात्रि में केवल विश्राम कर ले नेत्र बंद करके, तो विश्राम करने मात्र से शरीर में शक्ति आ जाती है। कहां से आती है शक्ति? कोई इंजेक्शन लगाता है? ये स्वतः चंद्रमा की कृपा से ही देह में शक्ति का संचार होता है। तो संसार में स्थिति खराब होने लगी। सब देवताओं ने विनय किया, चंद्रमा कहाँ छुप गए तुम? चंद्रमा कह रहा है, प्रभु मैं अगर बाहर आता हूं तो सबको कलंक लगेगा मेरा दर्शन मात्र से, इसलिए मैं छुप गया हूं। किसने श्राप दिया? बताया गणेश जी। सब गणेश जी की सबने जाकर स्तुति की, विनती की, प्रभु कृपा कर दो। गणेश जी ने कहा कि देखो, वरदान दे सकते हैं तुमको, लेकिन अब वो श्राप तो वापस नहीं होगा। पर एक वरदान दे सकते हैं कि चलो पूरे साल भर कलंक नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन की तो छूट नहीं मिलेगी, एक दिन तो कलंक लगेगा। इसलिए भादव के चौथ का चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए यह कलंक ठाकुर जी को लगा। द्वारिका बोले कहीं चौथ के चंदा का दर्शन तो नहीं कर लिया। दाऊ बाबा बोले कन्हैया जाओ, ब्रजवासियों को लेकर, द्वारिका वासियों को लेकर के जाओ, अपने कलंक को मिटाओ। तब महाराज द्वारिका वासियों लेकर के भगवान वन में गए। वन में जाकर के देखा तो जंगल में प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी छत बिछत स्थिति में पड़ा हुआ है। आगे जाकर के देखा तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। रीछ के चरणों के निशान को देखते हुए आगे गए तो एक गुफा दिखाई पड़ी। उस गुफा के अंदर प्रकाश आ रहा था। ठाकुर जी ने कहा कि द्वारिका वासियों से तुम बाहर ही रहो, मैं नहीं आऊं कुछ दिनों तक तो आप अपने गृह को चले जाओ। भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर के देखते हैं एक रीछ कन्या उस मणि से खेल। अंदर गए, भगवान को देखकर वो कन्या चिल्लाई। उधर से रीछ आया और रीछ के साथ भगवान का युद्ध प्रारंभ हो गया। ये रीछ कोई और नहीं, ये स्वयं जामवंत जी थे, जो रामावतार में भगवान की सेवा की। 27 दिनों तक युद्ध होता रहा। 27वें दिन भगवान ने राम रूप में जब दर्शन दिया, तब जामवंत जी ने चरणों में प्रणाम किया। ये प्रभु आपने ये क्यों किया? मुझे आपसे युद्ध करना पड़ा, आपके ऊपर प्रहार करना पड़ा, ये तो अपराध हो गया हमसे। तब भगवान कहते हैं, जामवंत जी आपकी इच्छा थी हमसे युद्ध करने की। रामावतार में जब रावण मारा गया, भगवान ने मांगने के लिए कहा सबसे कि सबकी सेवा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब जामवंत जी ने कहा था, प्रभु अगर कुछ देना चाहते तो मेरी इच्छा है। क्या? बोले मेरे समान योद्धा इस युद्ध में कोई था नहीं। रावण था, उसको आपने मार दिया, हमारी खुजली तो मिटी नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आपसे 2-2 हाथ हो जाए। भगवान बोले स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादा का उल्लंघन है, इसलिए आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। लेकिन अगले अवतार में जामवंत जी महाराज की इच्छा भगवान ने पूरी की। भगवान से पूछा आपका आना कैसे हुआ यहाँ? तब भगवान ने बताया मुझे मणि चोरी का कलंक लगा है, तो ये मणि लेने आया हूं। जामवंत जी बोले कि ये मणि तो आपको हम नहीं दे सकते। कारण? बोले यह मणि हमने अपनी पुत्री को दान में दे दिया, और दान की हुई वस्तु, अपनी पुत्री को जो वस्तु दान कर दें उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो फिर ये मणि कैसे मिलेगी? जामवंत जी ने कहा कि एक शर्त पर मिल सकती है। क्या? बोले आप हमारी इस पुत्री रूपी मणि को भी स्वीकार कर लें तो मणि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो
जामवंत की पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान के संग संपादित हुआ। साथ में मणि भी मिली, मणि लेकर के आए और राजा सत्राजित को दे दिया, कलंक मिटा। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह राजा सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा। राजा सत्राजित को पश्चाताप हुआ कि ये तो मैंने भगवान पर आरोप लगाया है, इसलिए कैसे प्रायश्चित करूं। तो राजा सत्राजित ने सतधनवा के साथ विवाह तय कर दिया था अपनी पुत्री का, लेकिन सतधनवा के साथ विवाह ना करके इसने अपनी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया कि प्रभु मैंने जो आप पर कलंक लगाया है उसके प्रायश्चित रूप में अपनी पुत्री आपको दान करता हूँ, आप इसका वर्ण करें। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ, यमुना के साथ। ये भी भगवान की तपस्या करती उनको प्राप्त करने के लिए। एक बार अर्जुन और भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में देखा यमुना तट पर एक स्त्री तपस्या कर रही है। तब महाराज अर्जुन को भेजा कि देखो एकांत स्थान में कौन तप कर रहा है। अर्जुन ने जाकर के पूछा आप कौन हैं? तब वो कहती मेरा नाम कालिंदी है, क्या चाहती हो? मैं भगवान को वर्ण करना चाहती हूँ। तो भगवान को वर्ण करना चाहती हूँ, भगवान तो यहीं पर आ गए, जाओ माला लेकर ठाकुर जी को वर्ण कर लो। तब यमुना महारानी ने आकर ठाकुर जी को वर्ण किया। जैसे ही वर्ण किया अर्जुन से भगवान ने कहा देखो अर्जुन अब मैं घर नहीं जाऊंगा अभी। क्यों? जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई छोरी लेकर घर पहुँचता हूँ। दाऊ भैया डांटते हैं कि जहाँ जावे वहाँ से कोई ना कोई लेके ही आवे, अकेले तो आवे ही ना, डांट पड़ेगी इसलिए तुम लेकर जाओ। अर्जुन बोले महाराज अब चलना तो पड़ेगा। तो चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, यमुना महारानी के साथ हुआ। बोलो यमुना महारानी की। इधर वाले जय बोल रहे हैं, इधर वाले तो बस हाँ छाछ पी के आए क्या महाराज? बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ नहीं जोर से बोलो, नहीं नींद आ जाएगी। निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है ना, जब कुंभकर्ण को भगवान ने मार दिया तो इसकी पति निद्रा देवी आई, बोले तुम्हारे बैकुंठ में ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं, तो तू कैसे ताला लगवाएगी? बोले तुम्हारे भजन कीर्तन से लोग बैकुंठ में जाते हैं ना, तो जो सत्संग सुनेंगे उनके सर पे जाकर विराजमान हो जाऊंगी। निद्रा देवी घेर लेगी तो सत्संग सुन ही नहीं पाएंगे, जब सत्संग सुन नहीं पाएंगे तो बैकुंठ में कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा इसका भी इलाज है हमारे पास, बीच बीच सत्संग के हम जयकारा लगवाते रहेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। आए यमुना महारानी के चरणों में प्रणाम करें, राधा रानी के चरणों में। मीठे रस से बरौड़ी राधा रानी लागे, मोहे मीठो मीठो यमुना जी पानी लागे। रस से बरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। पानी लागे। देखिए यमुना जी का पानी खारा नहीं है ना, लोग खारो खारो बोले ना, यमुना जी का जल तो प्यारो प्यारो है, कारो कह सके क्योंकि कन्हैया की पटरानी है तो रंग चढ़ गया होगा, लेकिन पानी खारा नहीं है, इसलिए खारा कोई नहीं गाए। आज से ध्यान रखिए, यही गाएंगे क्या? ओ मीठे रस से बरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो
जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मलकारो करो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी को सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी को सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी को सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ब्रजधाम राधा की ब्रजधानी लागे, ब्रजधानी लागे, मोहे घर रस से भरोरी यमुना जी को पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, नानक मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, नानक मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, नानक मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। ओ दिन रूप धरे मनमोहन, ओ दिन रूप धरे मनमोहन, प्रभु न पावे भार, रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे,
भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। माधी जीवन आने भावे, माधी जीवन आने भावे, राधा नाम मलाई। वृषभानु की लली तो गुड़धनी लागे, गुड़धनी लागे, मोहि करो करो आने लागे, रस से भरोड़ी राधे